सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो बुद्धि के द्वारा अपना कल्याण चाहते हैं, चाहे वो किसी धर्म, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, जो बुद्धि लगाना चाहते हैं अध्यात्म में और कुछ पाना चाहते हैं, वो उपनिषदों को पढ़ो, हमारे सनातन धर्म के। तुमको भ्रम है कि हम मुसलमान, हम ईसाई, अरे हम सब इंसान हैं, जहाँ से अच्छी चीज़ ज्ञान की सच्चाई मिले। अब वैज्ञानिकों ने ये बनाया मोबाइल, चाहे ये यहूदियों ने बनाया चाहे हिंदुओं ने बनाया, ये इस्तेमाल सब के लिए बराबर, इसको मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। ये कपड़े हैं, चाहे हिंदू ने बनाए हैं चाहे मुसलमान ने बनाए हैं, तो सब के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार मत सोचो कि हिंदू की फैक्ट्री है, मत सोचो कि ये पुराण हिंदुओं के है, वेद हिंदुओं का, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे इंसानियत इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है। जहाँ भी अच्छी चीज़ मिले, अपने कल्याण की भलाई की बात, वहाँ से सीख लेनी चाहिए। तुम क्यों हिंदू मुस्लिम ईसाई बन करके क्यों भटक रहे हो? तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं हो, तुम एक इंसान हो, और जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिले सीख करके आगे बढ़ जाओ। तो मैं प्रत्येक मुसलमानों को, ईसाई को कहना चाहूँगा, तुम जिस धर्म को तुम कोस रहे हो, तुमको नहीं पता इस धर्म के खजाने में क्या क्या छुपा है, हीरे मोती। जब तुम हमारा कोहिनूर हीरा चुरा के जबरदस्ती यहाँ से ले गए हो, उस समय क्यों नहीं सोचा ये हिंदुओं का है, ये हिंदुओं का है? उस समय क्यों नहीं सोचा? तो ऐसे हीरे मोती हमारे ग्रंथों में बड़े पड़े, ईसाइयों कहाँ भटक रहे हो? हमारे ग्रंथों को उठा के देखो, ये हमारे नहीं, ये तुम्हारे भी है। ये कोहिनूर हीरा हमारा नहीं, तो सबके लिए बराबर फायदा करने वाला है। रोटी हमारे लिए भी वही रोटी है, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। रोटियां कोई अलग अलग नहीं हुआ करती, वस्त्र कोई अलग नहीं, धरती आसमान धूप सूर्य चंद्र तारे ये सब के लिए एक सार है। इसलिए इन बातों को छोड़ करके सच्चाई ले लो सनातन धर्म से। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में वो बातें नहीं है, क्योंकि मैंने सब ग्रंथ पढ़ डाले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, कोई बुराई नहीं मैं तुम्हारे ग्रंथों की कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ग्रंथों में सब कुछ नहीं है। तुम्हारे ग्रंथों में तो 9 ग्रहों की चर्चा नहीं है। इसका मतलब थोड़ी कि 9 ग्रहों की चर्चा, 9 ग्रह ही नहीं। अब तो वैज्ञानिकों ने खोज कर लिए। तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? विज्ञान का जमाना है। 9 ग्रहों के बारे में तुम्हारे ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, और हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। आज तो वैज्ञानिकों ने खोज भी लिया। हमारे यहाँ तो बता दिया कि बृहस्पति पीले रंग का, ये हजारों सालों से ग्रंथ, इसलिए हम लोग पुखराज पहनते हैं। ज्ञान आज पता कर पाया है, जो हमारे महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले लिख दिया। और पीले रंग का रंग तक लिख दिया, इसलिए हम बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए पीले रंग का पुखराज पहनते हैं। मंगल की प्रसन्नता के लिए, अनुकूल बनाने के लिए लाल रंग का मूंगा पहनते हैं। और लाल रंग का ग्रह तो आज बता रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। इसलिए ये 9 ग्रह हमारे और तुम्हारे नहीं है, ये सबके हैं। ये सूर्य हमारा और तुम्हारा नहीं है, तुम सबका है। कोई भी सूर्य की रोशनी प्राप्त करे, विटामिन डी बनेगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख ईसाई है। तो ये हिंदुओं का नहीं है सूर्य देव, ये तुम्हारे भी हैं। ये चंद्रमा हमारे तुम्हारे नहीं, सबके हैं। ये धरती, नदियां, ये तारे नक्षत्र, ये हवाएं, ये वृक्ष, ये भोजन, ये फल, ये सब के। इसमें कोई परमात्मा ने किसी धर्म संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बनाए हैं, सब के लिए है। इन बातों को छोड़ करके सच्चाई में आ जाओ, नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ और घोर दुर्गति होगी। हमारा और तुम्हारा नरक 2 नहीं है, हमारे और तुम्हारे भगवान 2 नहीं है, हमारा और तुम्हारा यमराज 2 नहीं है, हमारी और तुम्हारी मौत 2 नहीं है, हमारा और तुम्हारा शरीर 2 नहीं है। सबके लिए इक्वल नियम वही है। चाहे तुम हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये नहीं कि मुसलमानों के लिए स्पेशल छूट है, 72 हूरें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कर्म के हिसाब से हिसाब देखा जाएगा। तुम किस धर्म के हो, किस पंथ के, कौन तुम्हारे माँ बाप, किस खानदान में परमात्मा ने पैदा किए, सब नहीं देखा जाएगा। देखा जाएंगे तुम्हारी कृतियाँ, तुम्हारे भावना। इसलिए सुधर जाओ, अच्छे बन जाओ। मैं कोई पक्षपात करके नहीं कह रहा हूँ। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं तो स्वयं हमारे उपनिषद पढ़ के देख लो। यदि तुमको साकार परमात्मा में श्रद्धा नहीं, हम कहते हैं मत मानो साकार परमात्मा, हमारे यहाँ उपनिषद उठा के पढ़ लो, और वो उपनिषद पढ़ो जिनमें प्रकृति, पुरुष का, आत्मा, परमात्मा का, संसार का ऐसा ज्ञान है वैज्ञानिक पद्धति से। अरे वैज्ञानिकों ने जो जो खोजे कि आज तक कोई विज्ञान ये सिद्ध नहीं कर पाया कि जो उपनिषदों में जो प्रकृति के बारे में और हमारे जो 6 दर्शन है, उसमें कोई ऐसी प्रतिकूल बात जो वैज्ञानिकों ने खोजी वो उल्टी है और हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं है। जो हमारे ग्रंथों में सो उन्होंने खोज करके बता दिया। अभी थोड़ा दिन और रुक जाओ, विज्ञान को और बढ़ने दो। विज्ञान तो पानी का पानी, दूध का दूध करने वाला सिद्धांत है। ये तुमको बता देगा कहाँ कहाँ स्नान धर्म की बातें वो खोज ली उन्होंने। इसलिए उपनिषदों को पढ़ लो। मैं कहना चाहूंगा फिर ईसाइयों को भी, मुसलमानों को भी, आप एक बार हमारे उपनिषद पढ़ के देख लो।
उसमें तुम्हारा विरोध नहीं है, तुम तो उस समय थे भी नहीं, मतलब मुसलमान धर्म तो था भी नहीं जब हमारे उपनिषद थे। डरो मत कि हमारे धर्म की बुराई होगी, उसमें किसी धर्म की बुराई नहीं। उपनिषदों के लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, तो प्रत्येक मानव के लिए लिखे गए हैं। उसमें आत्मा की जानकारी सूक्ष्म, हमारे भीतर जो तंत्र को है, जो कोश है, और जो मन बुद्धि चित्त अहम है, शरीर है, अणु अणु की जानकारी हमारे उपनिषदों में, दर्शनों में। 6 दर्शन पढ़ो, 108 उपनिषद जितनी भी उपलब्ध हो जाए, नहीं तो हमारे पास हो, हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पता चलेगा कि आज तक आप कितने धोखे में थे। जो सनातन धर्म के पीछे तुम लोग पड़े हो, बुराई कर रहे हो, तुम नतमस्तक हो जाओगे ईमानदारी के साथ। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अज्ञानता यहां कैसे आने देगी, लेकिन कोई बात नहीं, भोगो फिर कर्मों का फल।